वो पहले क्या था, क्रिएशन था, एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट था, एक दूसरे की दोस्ती थी। अब वो है ही नहीं। अभी फिल्म मेकिंग में कहूँ ना तो सिर्फ धंधा बन गया है। अब सोचिए, इतने बड़े डायरेक्टर जिन्होंने 15-15, 20-20 फिल्में बनाई है, सुपरहिट फिल्में भी बनाई, उनको बायोडाटा मांगते हैं ये लोग। और जो बिजनेस मैनेजर है उनको उनके नाम भी मालूम नहीं है। अब आप कोई भी कंपनी के साथ बात करोगे तो पहले पूछेंगे आर्टिस्ट कौन है। कहानी में उनको इंटरेस्ट नहीं है। आज भी देखिए ना, आज हालत ख़राब है इंडस्ट्री की, 1.5 साल है, लेकिन आर्टिस्टों की प्राइज़ों में कोई कमी नहीं हुई है। तो ये प्राइज़ें बढ़ाने में उनका हाथ है। जो मतलब टेक्नीशियन 5 लाख रुपए में उस टाइम पे मिलता था, वो 50 लाख का हो गया। जो आर्टिस्ट मतलब उस टाइम पे 20 लाख रुपए में मिलता था, वो 2 करोड़ के हो गए। आज हर एक आर्टिस्ट अपनी अपनी वैन में बैठते हैं, लंच हो गया, ब्रेक हो गया, कोई किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं, सब अपने कान में वॉकी टॉकी डाल के इंग्लिश में बातें चलती है, हिंदी में बोले कोई बात नहीं करता सेट पे। तो अक्षय कुमार इज ए डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट। उसकी एक आदत है, वो मतलब कम लोगों को शायद मालूम होगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आज हमारे साथ में है द लेजेंडरी डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। उन्होंने 42 इयर्स दिए टू द इंडियन सिनेमा और 37 फिल्में बनाई, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम वर ब्लॉकबस्टर हिट्स। मैं स्वागत करना चाहूँगा द लेजेंडरी डायरेक्टर मेहुल कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। सर, आपने रियलिस्टिक फिल्में बनाई, जितने भी आपकी कंसेप्ट थे, प्लॉट्स थे, रियलिस्टिक थे। आपको क्या इंस्पायर किया टू गेट इनटू दैट सेंसिटिव टॉपिक्स? जैसे आपने जागो करके बनाई, रेप पे फिल्म थी, फिर नेशनलिज्म की, रियलिस्टिक थी। क्या आपको इंस्पायर किया? देखिए, मतलब जागो देखो तो आज की फिल्म है वो भी, मतलब आज भी बच्चियों पे रेप तो हमारे देश में हो ही रहे, अभी हुआ ना। हाँ, तो उस टाइम पे मतलब मैंने सोचा था कि इतना बर्निंग प्रॉब्लम है, इस पे कोई ऐसी फिल्म बनाई जाए कि लोग जागे। मैंने अपने हिसाब से वो फिल्म बनाई। मैंने बहुत अच्छा कैरेक्टर डाला, लड़की का भी, जज साहब का। मैं किस्सा सुना, एक पार्टी में एक जज साहब से मेरी पहचान कराई किसी ने, बोले मेहुल जी ये जज है। तो वो मतलब मेरे को बोले कि सर आपकी फिल्म जागो में जज का कैरेक्टर देख के मैं इतना खुश हुआ कि ऐसा जज। मैं बोला सर ऐसा जज फिल्मों में होता है, रियल में तो होता नहीं। बोले क्या कैरेक्टर था? बोले फैसला सुनाता है कि इसको फांसी की सज़ा, उसको पूरा डायलॉग याद है, फांसी की सज़ा होगी मेरी नज़र के सामने, और हिंदुस्तान की कोई कोर्ट में इसकी अपील नहीं होगी बोलते। और इसकी सज़ा कौन देगी? लड़की की माँ। तो और वो मेरे नज़र के सामने। और वो आपने बोले शूटिंग भी किया। मैं बोला सर वो रियल हम लोग थाने जेल में किया था, और सब लोग रियल, जज साहब भी थे, वो थे। बोले नहीं। और उसके बाद वो रिज़ाइन कर देता है, पूरा उनको याद है। एंड बोलता है कि मैंने उसके बाद रिज़ाइन कर दिया, मैं तो जाग गया हूँ, तुम भी जागो। एंड पूरा याद। तो ये मतलब देखिए, इतनी फिल्में लोग याद करते, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, इनफैक्ट था वो। और हंसिका ने काम भी बची थी, और उसने बहुत अच्छा किया था, बाद में हीरोइन बननी वो तो बहुत बड़ी। सर, अभी आपने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में काम किया। आज की दौर में जब हम देखते हैं कोई फिल्म बनाने जाता है कोई डायरेक्टर, तो कास्टिंग एजेंसी को अप्रोच करना पड़ता है, और बड़े बड़े एक्टर्स भी कास्टिंग एजेंसी के साथ में टाई अप में है। जब भी आप फिल्में बनाते थे तब कास्टिंग का प्रोसीजर क्या होता था? वो टाइम ऐसा था कि आप कितने भी बड़े स्टार को आपको फाइनल करना है, विथिन 2 या 3 डेज यस और नो मालूम पड़ जाता कि कर रहे कि नहीं कर। या तो डेट का प्रॉब्लम होता है तो कहानी नहीं सुनते थे, या कहानी सुनते थे तो ऑन द स्पॉट यस और नो होता था। और आप सोचिए, जीतू जी उस टाइम पे मेरे साथ जब फिल्में की थी तो मतलब 2-2, 3-3 शिफ्टों में काम करते थे। धर्म जी भी 2-2, 3-3 शिफ्टों में काम करते थे, लेकिन कभी भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। बोलेंगे एक काम करो मेहुल, मैं नटराज में शूटिंग कर रहा हूँ, लंच टाइम पे आ जाना, कहानी सुन लूँगा। या तो वो शाम को पैकअप हो जाएगा, 1 घंटा हम लोग बैठेंगे, कहानी सुन लेंगे। कहानी सुनने के बाद ही यस और नो होता था। सेक्रेटरी से बात करो, वो बोलेंगे सर कल वहाँ शूटिंग कर रहे हैं, आप आ जाओ, मेरी बात हो गई है, ये होता था। फिर एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन डिस्कस होती थी, एंड आर्टिस्ट फाइनली ऑन, फिर डेट डिसाइड हो जाता था, आउटडोर इंडोर इतना है, बाकी की बातें प्रोड्यूसर से हो जाती थी। तो वो उस टाइम पे मतलब आर्टिस्टों का और डायरेक्टर का जो एक इंटीमेसी था ना, वो अब नहीं है। अभी तो मतलब आपको किसी को भी साइन करना है तो 2-3 महीने तो आप मतलब ईमेल चलते रहेंगे डायरेक्ट तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए मतलब वो पहले क्या था, क्रिएशन था, एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट था, एक दूसरे की दोस्ती थी। अब वो है ही नहीं। अभी फिल्म मेकिंग में कहूँ ना तो सिर्फ धंधा बन गया है, क्रिएशन ख़त्म हो गया है। पहले क्रिएशन था, पहले कहानी बनती थी, फिर कास्टिंग होती थी,
फिर उसके बाद शूटिंग होती थी। अब आप कोई भी कंपनी के साथ बात करोगे तो पहले पूछेंगे आर्टिस्ट कौन है, कहानी में उनको इंटरेस्ट नहीं है, दे आर इंटरेस्टेड इन कास्टिंग। अब अगर बोल दो आप सलमान खान इज़ देयर, शाहरुख खान इज़ देयर, आमिर खान, ओके गो हेड सर, कितना बजट है, 100 करोड़ 200 करोड़, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये है, पहले कहानी क्या है ये, फिर म्यूज़िक एंड फिर कास्टिंग होती थी। तो पहले मतलब ये था कि क्रिएशन था, अब क्रिएशन नहीं है। और आर्टिस्ट लोग आज सोचिए ना कितने, आज मैं कभी कभी बातें सुनता हूँ, इतने बड़े बड़े मेकर कभी किसी कास्टिंग एजेंट को फ़ोन करते हैं तो बोलेंगे सर आपका बायोडाटा भेज देना। अब सोचिए इतने बड़े डायरेक्टर जिन्होंने 15-15, 20-20 फिल्में बनाई है, सुपर हिट फिल्में भी बनाई, उनको बायोडाटा मांगते हैं ये लोग। और जो बिजनेस मैनेजर है उनको उनके नाम भी मालूम नहीं है। ये भी मैंने कभी कभी सुनता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतने बड़े डायरेक्टर, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उसने बनाई है, और कास्टिंग डायरेक्टर का, उनका जो बिजनेस मैनेजर है उसको उनका नाम भी, उनको बायोडाटा चाहिए। तो ये हालत है। ये लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, बस। इनको रिक्रूट कर लेते हैं, इनको इंडियन सिनेमा, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। इंडियन रोमन में स्क्रिप्ट होती है, आप सोचिए, अब रोमन में याद करना भी मुश्किल होता है। पहले के आर्टिस्ट तो उर्दू भी स्क्रिप्ट उनको चाहिए थी, आज हिंदी में बन रही है, लेकिन आप सेट पे जाओ तो आपको रोमन में स्क्रिप्टें मिलेंगी। अब रोमन में याद ही नहीं हो सकती, इसलिए आज देखिए ना कोई फिल्म यादगार नहीं बनती। साल में 1 या 2 फिल्म ऐसी आएगी जो कंटेंट वाली होगी, अदरवाइज ऑल मसाला फिल्म। कास्टिंग, बस कास्टिंग आप कुछ भी ले लो, फिर आप कुछ भी करो, इफेक्ट डाल दो, फिर चलता है। कैंडी फ्लॉस। यस। सर आपने कहा कि एक लाइन जो मुझे क्लिक हुई, क्रिएशन नहीं रहा, फिल्म मेकिंग एक धंधा हो गया। और कॉरपोरेट्स कुछ सालों से बॉलीवुड में आ गए। जब आप फिल्में बना रहे थे तभी कॉरपोरेट्स नहीं थे, नहीं। फिर बाद में 2000 से कॉरपोरेट्स Yes. का आना चालू हुआ। उनके आने के बाद सर बॉलीवुड में क्या क्या चेंजेस आए, एंड जब आपने उनको अप्रोच किया तो उनका क्या रिप्लाई था? देखिए, मतलब आने के टाइम पे लग रहा था कि शायद इंडस्ट्री को ये लोग और हाइट पे लेके जाएंगे, लेकिन वो आने के बाद क्या हुआ, सिर्फ प्राइजें बढ़ी। हाइट पे गए लेकिन प्राइज़ों में हाइट पे गए। जो मतलब टेक्नीशियन 5 लाख रुपए में उस टाइम पे मिलता था वो 50 लाख का हो गया। जो आर्टिस्ट मतलब उस टाइम पे 20 लाख रुपए में मिलता था वो 2 करोड़ के हो गए। जो आर्टिस्ट मतलब 50 लाख का था वो 5 से 10 करोड़ तक पहुंच गए। तो ये प्राइजें बढ़ाने में उनका हाथ है, वरना इतनी प्राइजें नहीं होती। आज भी देखिए ना, आज हालत ख़राब है इंडस्ट्री की, 1.5 साल है, लेकिन आर्टिस्टों की प्राइज़ों में कोई कमी नहीं हुई है। तो मतलब अभी क्या हो गया, पहले आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर का भी रिलेशन फ्रेंडली होते थे। जैसे लेब लेटर मिलता था कभी रिलीज़ पे, अगर पिक्चर समझो रिलीज़ पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो आर्टिस्ट लोग लेब लेटर माफ़ कर देते। मैंने मेरे कितने 2-3 प्रोड्यूसरों के लेब लेटर माफ़ किए थे। बोले मेहुल भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बॉम्बे डिलीवरी में, तो आपका 5 लाख का लेब लेटर है। मेरा कोई बात नहीं, मैं NOC दे दूँगा। आर्टिस्ट भी दे देते थे। तो अभी वो है ही नहीं, आर्टिस्ट तो पहले पैसा बाद में बात करो, ये हालत है ना। तो इसीलिए अभी क्या हो गया है कि टोटल सब लोग धंधा ही देख रहे हैं। तो धंधे में मतलब जो इंटीमेसी होती थी वो अब ख़त्म हो गई। पहले क्या होता था, म्यूज़िक डायरेक्टर, आज म्यूज़िक डायरेक्टर की कोई पहचान नहीं है। एक फिल्म में 4 म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर की कोई पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक गाना आप गा लो, नाम हिट होने के बाद पूछना पड़ता है ये गाना किसने गाया है, बोले पता नहीं कोई नया सिंगर है। यह हालत है। पहले मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर की पहचान होती थी और वो गाने मतलब कहानी के मुताबिक होते थे। आज मतलब म्यूज़िक टोटली मतलब आप कोई भी रिकॉर्ड किया हुआ गाना लेके जाओ वो पिक्चर में डाल देंगे, ऐसे चल रहा है। कुछ लिंक ही नहीं है। यस। फिर भी तो वो पहले क्या होता था कि सबका इन्वॉल्वमेंट इतना था, एक फैमिली रिलेशन थे। और आज मैं सुनता हूँ ना कि शूटिंग में भी मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पहले जो टेक्नीशियनों का होता था साथ में बैठ के खाना खाते थे। आज हर एक आर्टिस्ट अपने अपनी वैन में बैठते, लंच हो गया, ब्रेक हो गया, कोई किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं, सब अपने कान में वॉकी टॉकी डाल के इंग्लिश में बातें चलती है, हिंदी में बोले कोई बात नहीं करता सेट पे, ये सब है। तो टोटल मतलब एक डेफिनेट है कि टेक्निक बहुत अच्छी आई, लेकिन टेक्निक में क्रिएशन ख़त्म हो गया। आज हमारे टाइम पे इतनी टेक्निक नहीं थी। हम लोग को अगर डबल रोल का कोई है, स्काई को ग्रीन करना है, ब्लू करना है, तो नाक में दम आ जाता था उसमें से कलर करते करते। आज ये सारा इजी हो गया है। तो इतनी सारी टेक्निक होते हुए भी यादगार फिल्में क्यों नहीं बन रही? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टेक्निक इतनी अच्छी है, सिंपली काम हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं,
तो पहले के टेक्नीशियन इतने इन्वॉल्व होते थे, तो ये सारी चीज़ें मतलब आज फिल्मों में नज़र नहीं आपने आती। किसी को अप्रोच किया था सर फिल्म मेरा जब ये मल्टीप्लेक्स का चल रहा था एक कंपनी के साथ, तभी मैं नाम नहीं लूँगा, तो मतलब उनके साथ मेरे अच्छे रिलेशन भी थे। अभी तो कंपनी भी समझो काफ़ी 2-3 कंपनियां बंद ही हो गई, तो मेरे को उनके जो उस टाइम पे CEO थे चीफ, तो उन्होंने बोला कि मेहुल भाई आप हमारे साथ फिल्में क्यों नहीं बनाते। तो मेरा फिल्म मेकिंग मेरा मेन बिजनेस है, एग्जीबिशन तो साइड बिजनेस है मेरा। तो बोले ठीक है एक मीटिंग करते हैं। तो मैं उनके ऑफिस में गया, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा, सबसे इंट्रो करवाया, ये हमारे बिजनेस हेड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हेड है, ये है वो करके, मतलब 2-3 लड़के थे, 2-3 लड़कियां थी, और ये भी CEO थे यंग, मतलब उनका नाम नहीं लूँगा मैं। तो उन्होंने इंट्रो करवाया, सबके साथ बात चली। तो बोले सर आपकी फिल्म में आर्टिस्ट कौन है, पहला ही क्वेश्चन मेरे को पूछा उनके जो बिजनेस हेड ने। मैं बोला सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए, देन वी विल डिस्कस। तो बोले यस। मैं बोला आर यू इंटरेस्टेड इन फिल्म और प्रपोजल। तो सारे चुप हो गए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर सॉरी बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिल्म एंड प्रपोजल। तो मैंने सर पहला क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा, आर्टिस्ट कौन है, तो वो प्रपोजल है, वो फिल्म नहीं है। फिल्म वो होती है पहले कहानी सुनो, फिर कास्टिंग, एंड उसके बाद फिल्म बनती है मेरा। तो आप अगर मैं अभी बोलूँ कि सलमान खान इज़ देयर, तो आप बोलोगे ओके गो हेड नो प्रॉब्लम, कितना बजट है 200 करोड़, आप साइन कर दोगे। अब क्या बनाना है मुझे मालूम नहीं, क्या बनने वाला है आपको मालूम नहीं, सलमान के लिए फ़िल्म बनानी है, तो वो प्रपोजल है सर। और मैंने ज़िंदगी में कभी प्रपोजल नहीं बनाए, मैंने सब बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है, लेकिन उस कहानी में वो फिट थे तब उनको लिया है। तो ऐसा तो मैं लाइफ में नहीं कर सकता हूँ मैं बोला। तो लेकिन एक बात मैं आपको बोलता हूँ सर, कंपनी के साथ मैं आपको जुड़ा हुआ हूँ, तो आप अगर इसी रास्ते पे चलोगे ना तो लॉन्ग रन में ये आपको पे नहीं करेगा। और वही हुआ, 5 साल के बाद कंपनी बंद हुई। तो ऐसा क्योंकि सब ऐसे ही, तो अभी वही चल रहा था, इसलिए देखें कितनी कंपनियां बंद हुई। और आज एक फिल्म बनाने के लिए 5 लोगों को मिलना पड़ता है। एक प्रोड्यूसर तो बना नहीं सकता अकेला, 4 या 5 प्रोड्यूसर चाहिए, फिर रिलीज़ के लिए दूसरे चाहिए। तो मतलब कितने लोगों के साथ डिवाइड हुआ है अभी। पहले अकेला प्रोड्यूसर होता था, अकेला डायरेक्टर, अकेला डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब मिलके आराम से फैमिली की तरह फिल्म बनाते थे। अब वो सब चीज़ें है नहीं, इसलिए किसी का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है। 2-4 डायरेक्टर जो अच्छी कंटेंट वाली फिल्म बनाते हैं, वो याद रहती है, बाकी तो देखा साल में जैसे आपने कहा कि 2-3 ही आती है वैसे। कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा सर जिनके साथ में आपने काम किया है, उनके बारे में कुछ एडजेक्टिव आपको कैसा लगा उनके साथ में काम करके, 2 शब्दों में। सबसे पहले सर अक्षय कुमार के बारे में पूछना चाहूँ। अक्षय कुमार, मैंने जब लहू के दो रंग की थी तो अक्षय कुमार इज ए डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट। अभी भी नेचर वाइज तो वैसा ही है, स्टार बन गया है अलग है बात, लेकिन नेचर वाइज तो डेफिनेट इज ए डाउन टू स्टार। और उसके कोई नखरे नहीं सेट पे, कुछ नहीं, टाइम पे आने जाना, खाना पीना, कोई कुछ भी नहीं, और मस्ती मजाक भी चलता रहता है। उसकी एक आदत है, वो मतलब कम लोगों को शायद मालूम होगी, कि वो बातें करते करते आपकी घड़ी निकाल लेते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता है। अच्छा। और उसने सेट पे भी एक बार मेरे साथ ये किया था, तो मेरे को याद रह गया था। उसके बाद मतलब गफ़ार भाई नडियाद वाले के लड़के की शादी में मैं और वाइफ गए थे, तभी वो मिला मेरे को, स्टेज पे ये आया, गले मिला, ये वो मेरे हाथ मिला रहा था, घड़ी मेरी निकाल ली। तो वो चला गया, नीचे उतर भी गया घड़ी लेके। मैंने वाइफ को बोला देख मेरी घड़ी निकाल लिए, अभी वो सोचता है कि इसको मालूम नहीं होगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं नीचे उतर रहा था तो उसका बॉडीगार्ड आया, बोले सर आपको याद कर रहे हैं। मैंने सर को बोलो मेरी घड़ी वापस करे। तो इज लाइक मतलब लाइव कैरेक्टर कभी भी। सर आपने डिम्पल कपाड़िया जी के साथ में बहुत काम किया, उनके बारे में बताइए। डिम्पल जी भी नेचर वाइज मतलब उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने क्रांतिवीर में उनको घर पे जाके कहानी सुनाई थी जब, और कैरेक्टर मतलब छोटा था तो उनको थोड़ा वो लगा कि मेहुल भाई, वो मेरे से गुजराती में ही बात कर देती। हाँ, तो मैं बोला देखो कैरेक्टर छोटा है लेकिन कैरेक्टर बहुत दमदार है वाला, और मेरे को ऐसी आर्टिस्ट चाहिए जो मतलब लगे कि ये कलम वाली बाई होगी। तो उन्होंने वो किया कैरेक्टर। उसके बाद फिर मृत्युदाता में भी अमित जी के साथ मैंने उनके साथ काम किया था, तो उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, मतलब फैमिली रिलेशन टाइप हो गए थे हमारे रिलेशन। मेरे घर पे आके खाने भी खाए, और आजकल वो टाइम ख़त्म हो गया।
जैकी श्रॉफ, जग्गू दादा। जग्गू दादा के साथ मैंने एक ही फिल्म की, हाँ, कोहराम के टाइम पे, लेकिन हम लोग की पहचान काफ़ी पुरानी थी मतलब, लेकिन वो भी मतलब जैसा आज है ना वैसा उस टाइम पे भी था। उसके पीक पीरियड में भी कभी उसमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब वो लैंग्वेज भी वही, एटमॉस्फेयर भी, मिलना जुलना भी वही, कहीं भी पार्टी फंक्शन में मिले तो वही स्टाइल है उसकी। तो वो मतलब ऐसे आर्टिस्ट आजकल बहुत कम है, मतलब नेचर वाइज बहुत कम मिले। वो भी आज भी आते हैं तो मीडिया को Yes, भी yes. गले लगते हैं, सब- लोगों सब- को भी सब। गले लगते हैं। कहीं भी मिलो। उनका नेचर हाँ. बहुत बहुत अच्छा Yes. लगता है सबको। एंड एक लास्ट नाम है सर मनोज बाजपेयी, जिनके साथ में आपने जागो बना। हाँ, मनोज वाजपेयी के साथ मैंने जागो के, देखिए मनोज वाजपेयी भी उस टाइम पे जब मैंने जागो के लिए बात किया, फ़ोन किया, तो उसने मतलब कहानी घर पे आके सुनी। आज कोई आर्टिस्ट सुनेगा? एंड मतलब प्राइस की बात निकली तो बोलते सर आपके बजट के हिसाब से मैं काम करूँगा, मेरे को एक कैरेक्टर बहुत पसंद है बोलते, एंड आई विल डू दिस फिल्म। और वो फिल्म उसने की। सेट पे भी कोई वो नहीं, टाइम का भी पंक्चुअल, टेंशन नहीं, नेचर वाइज भी। अभी भी कभी भी हम मिलते हैं तो वही प्यार, मिलना जुलना सब रहता है। पार्टी फंक्शन में कभी मिलता, अभी तो पार्टियाँ कितने 2 साल से बंद ही है सब। हाँ। कुछ नहीं।